एक शख्स ने ईद से चंद दिन पहले बहुत खूबसूरत, मोटा, ताजा और महंगा जानवर खरीदा। पूरे मोहल्ले में चर्चा था, वाह क्या जानवर लिया है। लेकिन ईद वाले दिन जब कुर्बानी का वक्त आया तो एक आलमी दीन ने सिर्फ एक नजर डाली और कहा, यह जानवर कुर्बानी के काबिल ही नहीं। सोचिए, महीनों की मोहब्बत, हजारों रुपए, बच्चों की खुशी, सब कुछ एक लम्हे में खत्म। और हैरत की बात यह है कि आज भी हजारों लोग सिर्फ जाहिरी खूबसूरती देखकर जानवर खरीद लेते हैं, लेकिन वो 5 बुनियादी चीजें नहीं देखते जिनका ख्याल रखना शरीयत में बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 अहम बातों की जो हर मुसलमान को कुर्बानी का जानवर लेते वक्त जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 5वें बात वो है जिसकी वजह से अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। चलें शुरू करते हैं। पहली चीज, जानवर की उम्र मुकम्मल होना। कुर्बानी सिर्फ खूबसूरत जानवर से नहीं होती, बल्कि ऐसा जानवर होना चाहिए जिसकी उम्र शरीयत के मुताबिक मुकम्मल हो। बहुत लोग बाजार में जानवर की जसामत देखकर फौरन खरीद लेते हैं। अगर बड़ा लग रहा हो तो समझते हैं कि बस कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम में हर जानवर की एक मखसूस उम्र मुकर्रर की गई है। ऊंट की उम्र कम इज़ कम 5 साल गाय, या बैल की उम्र कम इज़ कम 2 साल बिकरे, या बिकरी की उम्र कम इज़ कम 1 साल दनबा, या भीड़ की उम्र भी 1 साल होनी चाहिए। अलबत्ता अगर भीड़ या दनबा इतना सेहतमंद और बड़ा हो कि देखने में 1 साल का लगे तो 6 माह वाला भी बाज़ उलमा के मुताबिक जायज है। अब यहां एक बहुत अहम बात, कई व्यापारी दानत बदलवाकर या गलत बातें करके लोगों को धोखा देते हैं। वो कहते हैं पूरा दानता है, फिक्र न करें, लेकिन आपने खुद जांचना है। जानवर की उम्र चेक करने के लिए उसके सामने वाले दानत देखें। अगर मुस्तकिल दानत आ चुके हों तो उम्र मुकम्मल होने की अलामत होती है। याद रखें, अल्लाह के लिए दी जाने वाली कुर्बानी में धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ रस्म नहीं, इबादत है। कुरान में अल्लाह ताली फरमाते हैं, अल्लाह तक न उनका गोशत पहुंचता है न खून, बल्कि तुम्हारा तकव्वी पहुंचता है, यानी असल चीज नियत और सही तरीका है। इसलिए जानवर खरीदते वक्त सबसे पहले उम्र जरूर चेक करें। दूसरी चीज, जानवर में कोई बड़ा ऐब न हो। अब आते हैं दूसरी अहम बात की तरफ, और यही वो चीज है जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बहुत लोग सिर्फ मोटापा देखते हैं, लेकिन जानवर के ऐब नहीं देखते। इस्लाम ने कुर्बानी के जानवर के लिए कुछ ऐब ऐसे बताए हैं जिनकी मौजूदगी में कुर्बानी दरस्त नहीं होती। मिसलन, जानवर एक आंख से अंधा हो, बहुत लंगड़ा हो, इतना कमजोर हो कि हड्डियों में गोदा न रहे, कान या दम का बड़ा हिस्सा कटा हुआ हो, बीमार हो, चलने फिरने से आजिज हो। जरा सोचिए, कई लोग सिस्ता जानवर देखकर फौरन ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो बीमार था या उसमें कोई ऐसा ऐब था जिसकी वजह से कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई। इसीलिए बाजार में जल्दी न करें। जानवर को अच्छी तरह देखें, इसकी आंखें साफ हैं या नहीं, नाक से पानी तो नहीं बह रहा, खड़ा सही हो रहा है या नहीं, चलते वक्त लंगड़ा तो नहीं रहा, जिस्म पर जख्म तो नहीं। और एक अहम बात, अगर जानवर बहुत ज्यादा ससत पड़ा हो, खाना न खा रहा हो या बार बार बैठ रहा हो तो एहतियात करें। कभी कभी जानवर जाहिरी तौर पर मोटा लगता है, लेकिन अंदर से बीमार होता है। याद रखें, कुर्बानी अल्लाह के हुक्म की ताजीम है, इसमें बेहतरीन चीज पेश करना ही मोमिन की शान है। तीसरी चीज, जानवर सेहतमंद और ताकतवर हो। इस्लाम खूबसूरती और सफाई को पसंद करता है, और कुर्बानी में भी यही तालीम दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा और सेहतमंद जानवर कुर्बान फरमाया करते थे। इसलिए जानवर ऐसा होना चाहिए जो तंदुरुस्त हो, अच्छी खुराक खाता हो, चमकदार बाल हों, जिस्म भरा हुआ हो, कमजोर ना हो। आजकल बाजार में इंजेक्शन लगाकर जानवर मोटे किए जाते हैं। कई जानवर सिर्फ ऊपर से फूले हुए लगते हैं। लोग समझते हैं वाह क्या वजनी जानवर है, लेकिन हकीकत में वो मसनूई मोटापा होता है। ऐसे जानवर अक्सर बीमार भी होते हैं। इसलिए सिर्फ वजन न देखें, बल्कि उसकी कुदरती सेहत देखें। जानवर के करीब जाएं, उसके चलने का अंदाज देखें, खाना खाते देखें। एक सेहतमंद जानवर में चस्ती होती है। और याद रखें, आप अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बेहतरीन जानवर पेश करें, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ गोश्त बांटने का नाम नहीं,
बल्कि अल्लाह की रिजा हासिल करने का जरिया है। चौथी चीज, जानवर हलाल कमाई से खरीदा जाए। ये बात शायद बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन कुर्बानी की कबूलियत का ताल्लुक सिर्फ जानवर से नहीं बल्कि इस पैसे से भी है जिससे जानवर खरीदा गया हो। अगर कमाई हराम हो, धोखे, सूद, रिश्वत या नाजायज तरीके से हासिल की गई हो तो इबादत की रूह मुतासिर हो जाती है। सोचिए, अगर कोई शख्स लोगों का हक मारकर या झूठ बोलकर पैसा कमाए फिर उसी से कुर्बानी करे, क्या ऐसी कुर्बानी वैसी हो सकती है जैसी एक हलाल रोजी वाले शख्स की? हरगिज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक चीज ही कबूल फरमाता है, उसलिए कुर्बानी से पहले अपनी कमाई का जायजा जरूर लें। अगर आपकी कमाई हलाल है तो चाहे जानवर छोटा हो, अल्लाह के नजदीक उसकी बड़ी कीमत है। लेकिन अगर नीयत खराब हो तो महंगा तरीन जानवर भी फायदा नहीं दे सकता। और ये बात दिल में बैठा लें, अल्लाह ज़ाहिरी नमाइश नहीं देखता, वो दिल और नीयत देखता है। पांचवें चीज, सिर्फ दिखावे के लिए जानवर न खरीदें। अब आते हैं इस आखिरी बात की तरफ जो आज कल सबसे खतरनाक बीमारी बनती जा रही है, और वो है दिखावा, मुकाबला, शहरत। आज कई लोग कुर्बानी इबादत के लिए नहीं बल्कि लोगों को मुतासिर करने के लिए करते हैं। कोई कहता है मेरा जानवर सबसे बड़ा होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियोस बनाने में लगा होता है, कोई कीमत बता बताकर फख्र करता है। लेकिन कुर्बानी का मकसद शहरत नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि लोग तारीफ करें, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर दी थी। आज अगर हमारी कुर्बानी में इखलास नहीं तो हमें अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। जानवर महंगा हो या सस्ता, असल अहमियत तक़वी की है। कई गरीब लोग छोटा सा बिकरा कुर्बान करते हैं लेकिन उनके दिल में खुलूस होता है, और बाज लोग लाखों के जानवर लेकर भी सिर्फ लोगों की वाह वाह चाहते हैं। इसलिए जानवर खरीदते वक्त अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछें, मैं ये कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूं या लोगों को दिखाने के लिए? अगर नीयत खालिस होगी तो इंशाअल्लाह कुर्बानी भी कबूल होगी। कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सन्नत है। ये इताअत, इखलास और कुर्बानी का पैगाम है। इसलिए जब भी जानवर खरीदने जाएं, इन 5 बातों को जरूर याद रखें। उम्र मुकम्मल हो, जानवर में बड़ा ऐब न हो, सेहतमंद और ताकतवर हो, हलाल कमाई से खरीदा जाए, दिखावे से बचा जाए। अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारी कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करना नहीं रहेगी बल्कि अल्लाह के करीब होने का जरिया बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी कुर्बानी वाकई कबूल हो तो आज ही यह मालूमात अपने घर वालों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ईमान अफरोज और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताली हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन।